अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान असद खींची हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद के ऊपर कातलाना हमला करने की कोशिश की गई है, यानी उनको कत्ल करने की कोशिश की गई है। ये कोशिश किस शख्स की जानिब से की गई है, इसके पीछे कौन सी ऐसी तहरीक है जो इसके कत्ल का मंसूबा जिन्होंने बनाया, जिस शख्स ने, या ये इंडिविजुअली तौर पर ज़ाती गुस्सा जो है वो ठंडा करने के लिए शेख रशीद को कत्ल करने की कोशिश की गई है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी इसकी डिटेल बताऊंगा, उस शख्स का नाम भी बताऊंगा, मुबैना तौर पर उस तहरीक का नाम भी बताऊंगा जिस तहरीक से वाबस्ता वो शख्स है। तो नाज़रीन, आप जानते हैं गुज़श्ता एक हफ़्ते से मुल्की हालात इंतहाई कशीदा हैं। एक जंग की सी कैफियत जो है वो मुल्क में छिड़ी हुई है। अब तो खैर ये कैफियत या ये हालात काफ़ी बेहतर हो गए हैं, चूँकि हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो गए हैं। जो 5 बड़े मुतालबात तहरीक लब्बैक की जानिब से सामने लाए गए थे, गवर्नमेंट जो है उनके ऊपर अमल दरामद करने की कोशिश कर रही है। एक बिल जो है वो असम्बली में कल पेश किया गया था, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। तो नाज़रीन, जिस दिन ये मुज़ाकरात हुए जिसमें शेख रशीद थे, मजहबी जो अमूर के वज़ीर हैं नूरुल हक कादरी वो थे, सूबाई वज़ीर कानून के जो हैं पंजाब के राजा बशारत वो थे, उसके अलावा चौधरी सरवर भी शामिल थे। तो जब मुज़ाकरात करने के लिए ये टीम जो है वो तहरीक लब्बैक के जो सरबराहान हैं उनके पास पहुंची, तो वहाँ पर एक शख्स जिसके पास पिस्टल था, जिसका नाम अशरफ है, मुबैना तौर पर थाना नवाकोट की जो पुलिस जो है उन्होंने उस शख्स को पकड़ा। जब उससे इन्वेस्टिगेट किया तो उस शख्स का ये कहना था कि मैं चूँकि तहरीक लब्बैक का कारकुन भी हूँ, इसलिए उसको रोका भी नहीं गया, उसकी पूरी तरह छानबीन भी नहीं की गई। वैसे तो आप जानते हैं कि एक मुल्क का जो वज़ीर दाखिला होता है उसकी सिक्योरिटी जो होती है वो आपकी सोच से भी ज़्यादा हो सकती है। यानी कि अगर आप ये कह लें कि एक चिड़िया जो है वो पर नहीं मार सकती, तो ये कहना भी गलत ना होगा, क्योंकि ये वज़ीर आज़म के बाद मुल्क की दूसरी इंतहाई अहम पोस्ट होती है जिसके ऊपर वज़ीर दाखिला जो है वो अपने अमूर सर अंजाम दे रहा होता है, तो इसलिए उनकी सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उस शख्स ने ये इकरार किया है कि मेरा ताल्लुक़ जो है वो तहरीक लब्बैक से है, जिनको कल अदम तहरीक भी करार दिया गया था शेख रशीद की जानिब से, लेकिन अभी रात ही ये फ़ैसला वापस ले लिया गया है और इनके ऊपर पाबंदी लगाने का जो हतमी फ़ैसला था वो गवर्नमेंट की जानिब से नहीं किया गया। इनके ऊपर पाबंदी जो है वो ख़त्म कर दी गई है। और जैसा कि ये एक सियासी जमात है, मुल्की बहुत बड़ी सियासी जमात है, तकरीबन 25 लाख वोट इन्होंने जो 2018 के आम इंतखाबात थे उसमें हासिल किए थे। तो इसी सूरत हाल को मद्देनज़र देखते हुए इसके ऊपर पाबंदी का जो फ़ैसला है वो भी हटा लिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो जब उस शख्स से पूछा गया कि भाई ये हमला करने की आखिरकार क्या वजह है, तो उस शख्स का ये कहना था कि ये जितने हालात जो ख़राब हुए हैं, जो लाहौर में पुलिस वाले मारे गए, तहरीक लब्बैक के कारकुनान मारे गए, इस्लामाबाद पिंडी में जो हुआ, मुल्क के तमाम शहरों में जो सूरत हाल पैदा हुई, उसके पीछे जो शख्स है वो शेख रशीद है। यानी कि उसने सीधा सीधा ये कहा कि शेख रशीद ही वो वाहिद आदमी है जिसने वज़ीर आज़म को मशवरे दिए हैं, जिसने हुकूमत को मशवरे दिए हैं, जिसने साद रिजवी को जो है वो गिरफ़्तार करवाया है। तमाम तर जो कशीदा सूरत हाल पैदा की गई है ना, ये जनाब शेख रशीद की जानिब से की गई है। और जब उस को पुलिस ने पकड़ा तो अब उसने ये इकरार भी किया है कि हाँ मैंने कोशिश की थी। अब उसके ऊपर जो है वो FIR दर्ज कर ली गई है, इक़दाम कत्ल की नहीं की गई, चूँकि उसने इसका इकरार कर लिया और माफ़ी मांग ली और इन फ्यूचर वो इस किस्म का कोई इरादा नहीं रखता। तो उसके ऊपर जो है वो अभी तक तो वो कानून की गिरफ्त में है। लेकिन यहाँ पर मैं शेख रशीद को ये पैगाम देना चाहूँगा कि उनकी जो ज़िंदगी है वो अभी भी स्टेक पर है। कैसे? मुबैना तौर पर बहुत से ऐसे कारकुनान हैं, बहुत से ऐसे आप दूसरे लफ्ज़ों में आशिकाने रसूल कह लें, जिनको शेख रशीद के ऊपर इंतहाई गुस्सा है। लेकिन तहरीक लब्बैक के लोगों को भी मेरा ये पैगाम है कि भाइयों, जो लाहौर में जो एक्शन हुआ है ना, इसके पीछे शेख रशीद कैसे हो सकता है?
क्योंकि 18वीं तरमीम के तहत तमाम जो इख्तियारात हैं वो सूबे के पास हैं। तो जो लाहौर में जो पुलिस की जानिब से जिस किस्म का रिएक्शन देखा गया, पुलिस ने जो धावा बोला, वो क्यों बोला, ये मैं इससे पहले जो है वो वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो तमाम इख्तियारात सूबों के पास होने के बाद ये कार्रवाई जो है वो सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत की हिदायत पर अमल में लाई गई थी। इसका तमाम तर कसूरवार आप शेख रशीद को नहीं ठहरा सकते। तो लिहाजा अब ये जंग जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब तमाम आशिकान रसूल जो हैं वो भी घरों को आ चुके हैं, और पुलिस वाले भी जो हैं अल्लाह अल्लाह करके उन्होंने जान छुड़ाई है तो वो वापस आ चुके हैं। तो अब खुदारा जहाँ जहाँ तक ये वीडियो पहुँचे, तहरीक लब्बैक के कारकुनान सुने, आम जो लोग हैं वो इसको सुने, जहाँ जहाँ तक आपके ज़रिए से ये पैगाम पहुँचे, उनको मेरी हाथ जोड़कर ये मैं कहता हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट कह लें या मेरी दरख्वास्त कह लें कि अब दोबारा मुल्की हालात ख़राब करने की कोशिश ना करें। फ़र्ज़ करो अगर ऐसा हो जाता है, शेख रशीद को कत्ल कर दिया जाता है या उन पर हमले की कोशिश की जाती है, तो फिर एक दफ़ा दोबारा तहरीक लब्बैक के ऊपर पाबंदी भी लग सकती है, इनके मज़ीद कारकुनान भी गिरफ़्तार किए जा सकते हैं। मुल्की हालात जो कि पहले ही ख़राब हैं, ऊपर से रोज़े भी चल रहे हैं, मुल्की मईशत भी इस तरह की है, तो इंतहाई हालात ख़राब होने के चांसेस हैं। तो लिहाजा अपने घरों में रहें, रोज़े रखें, सुकून करें, किसी भी किस्म की ऐसी हिमाकत ना करें कि आप चंद लोगों की वजह से पूरे मुल्क का जो है वो अमन तबाह हो। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये मुख्तसर टॉपिक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कमेंट में मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, ताकि आपकी राय को मद्देनज़र रख कर मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो बना सकूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का, और ये वतन हमारा है, हमने बड़ी कुर्बानियों के बाद इसे हासिल किया है, इसका ख्याल रखना भी हमारे ऊपर फ़र्ज़ है।